हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कविता लाइफ स्टाइल पे। तो यहाँ पर देखिए मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ और शीशा मेरा काफ़ी गंदा हो चुका है, इसको साफ़ करने वाला है और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं मंदिर और आप देख सकते हैं भीड़ बिल्कुल भी नहीं है और 9:30 बज चुका है और अभी हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि बिट्टू की वजह से सूरज की रोशनी आ रही है। अभी मैंने जल वगैरह सब ले लिया है, अभी जाएंगे अंदर। हम लोगों ने प्रसाद वगैरह सब ले लिया था और आज है बुधवार का दिन। सोमवार को इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि उस दिन मेरा फास्ट रहता है, तो पूजा करने में बहुत लेट हो जाते हैं सारा कुछ। तो इसीलिए बुद्धेश्वर मंदिर है, बुद्धेश्वर नाम से, बुध वाले दिन इसीलिए हम लोग आए हैं। तो काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे बट आना ही नहीं हो रहा था। बट क्या होता है ना, जब भगवान जी का बुलावा होता है तभी हम लोग पहुँच पाते हैं। तो काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे चलेंगे चलेंगे, लेकिन एटलीस्ट मतलब हम लोग पहुंच ही गए हैं ना। तो यहाँ पर देखिए पूजा भी अच्छे से हो गई है और ये देखिए फ्रंट का मतलब एरिया है जहाँ पर भगवान जी की मूर्ति वगैरह है। इसके बाद ये देखिए हमारे बिट्टू और इनके पापा मतलब खड़े थे, तो मैंने कहा चलो अच्छा थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। और यहाँ पर ना मंदिर में ही थोड़े ग्राउंड है, वहाँ पर बहुत अच्छी सी मूर्ति भी बनी है। तो मेरी बिट्टू कह रही थी यहाँ पर कि शावर मम्मा। तो काफ़ी टाइम के अरे बाद हम वाह! तीनों लोग एक साथ मतलब निकले हैं। तो हम लोगों ने सोचा था कि चलो अच्छा आज हम लोग निकले हैं तो लड्डू वगैरह बांटते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग थे, उन लोगों के लिए लड्डू हम लोगों ने लिया और फिर बांटे थे। उसके बाद यहाँ पर ना ग्राउंड में बहुत बड़ी मूर्ति शिव जी की बनी हुई है, अभी जल्दी ही बनी है। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं। और मेरी बिट्टू यहाँ पर टहल रही है। एक्चुअली क्या है ना, उसको बस ऐसे छोड़ दो और वो खेलती रहती है, लेकिन कभी कभी उसका माइंड ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बड़ी मूर्ति है और बहुत जल्दी मतलब यहाँ पे सब ग्राउंड बना हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मेरी बिट्टू ना बहुत अच्छे से यहाँ पर खेल भी रही थी, ये देख के पापा के साथ। और तो वही 11:30 के करीब बज गया था। उसके बाद हम लोग मंदिर से निकले। निकलने के बाद मैंने कहा अमरूद वगैरह लेना है, क्योंकि मम्मी ने बोला था उधर अमरूद बिकते हैं तो उधर से अमरूद ले लेना। तो एक बार हम लोग गए तो अच्छे नहीं दिखे, दोबारा फिर घूम के आए तो उस वजह से ट्रैफिक में फंस गए। तो वहाँ 1.5-2 घंटे हो गया, क्योंकि क्या होता है ना, वो एरिया ऐसा है कि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से लेट हो गए थे। उसके बाद जैसे ही आए फिर थोड़ा सा नाश्ता पानी किया। हस्बैंड जी अपने काम के लिए निकल गए और मेरा काम क्या, मैं तो बुटीक का ही काम करती हूँ, तो मैंने भी चाय नाश्ता किया। फिर उसके बाद ये जो ब्लाउज़ रखा था इसको स्टिच करना था, तो मैंने कहा चलो अच्छा इसको स्टिच कर लेते हैं, क्योंकि कल इसको देना है और इमरजेंसी भी है। क्योंकि ये जो ब्लाउज़ दिया था 2 दिन पहले ही दिया था, उन्होंने बोला था कि 2 दिन में प्लीज़ रेडी करके दे देना, क्योंकि मुझे जाना है शादी में। तो मैंने कहा चलिए ठीक है दे देंगे। तो आप लोग अच्छा ये चीज़ बताइएगा, अगर आपको कोई अर्जेंट सिलवाता है आपसे तो आप लोग क्या एक्स्ट्रा चार्ज लेते हो या नहीं लेते हो? तो लेते हो अगर तो कितना एक्स्ट्रा लेते हो चार्ज, है ना, ये ज़रूर कमेंट में बताना। वैसे तो मैं लेती हूँ चार्ज एक्स्ट्रा अगर हमको अर्जेंट कोई सिलवाता है हमसे। क्या होता है ना, अर्जेंट का मतलब एक ही दिन में अगर उसको लेना होता है ब्लाउज़ तो मैं लेती हूँ उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट। अगर 1-2 दिन दे रहा है तो फिर मैं एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लेती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, जब मेरी मार्केट में शॉप थी तो मैं वहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज लेती थी, और यहाँ की सिलाई के अकॉर्डिंग मैं वहाँ पर सिलाई ज़्यादा लेती थी। उसका रीज़न मैं किसी दिन आप लोगों को बताऊँगी, एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, उसमें सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि वहाँ पर मैं रेट क्यों ज़्यादा लेती थी और यहाँ पर क्यों कम लेती हूँ। और तो सारी चीज़ें मैं आप सबके सामने रखूँगी। तो अभी फ़िलहाल इस तरीके से अगर आपका वर्क वाला ब्लाउज़ है और आपको गला बड़ा करना है तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, बहुत हेल्प मिलती है इस तरीके के गलों को देखकर। तो आप देख सकते हैं बीच का जो फ्लावर है वो निकल गया है, उसको मैं उससे लटकन बनाऊंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से कट कर लीजिए। अब हमें यहाँ पर पाइपिंग लगानी है, घर पर ही बनाएंगे, जो धागे से बनती है वो पाइपिंग लगाने से आपका जो कपड़ा है और ब्लाउज़ है वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देता है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से सिलाई चला लेंगे सेफली। क्या होता है ना, इस तरीके से सिलाई चलाने से आपका जो कपड़ा होता है बहुत ही अच्छी से फिनिशिंग से दब जाता है, और जब आप यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे तो झोल नहीं आएगी और काफ़ी फिनिशिंग से आपका ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा। एंड हाँ, एक चीज़ और मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे साथ एक बार क्या हुआ था। तो 3 साल पहले मेरी शॉप थी मार्केट में, जैसा कि मैंने आप सबसे काफ़ी बार बताया है।
तो किसी रीज़न्स की वजह से मैंने बंद कर दिया था। तो क्या होता है ना, तब मेरे पास एक कस्टमर थी। उस टाइम पे क्या था, मेरे पास सारा मटेरियल रहता था जो कि सिलाई का होता है, और टुकड़ी अस्तर सारी चीज़ें मैं रखती थी जो भी सिलाई से रिलेटेड होता था। तो एक मेरे पास कस्टमर आई और उन्होंने कहा कि ब्लाउज़ की टुकड़ी अगर आपके पास है तो प्लीज़ बना दीजिए, एक हम अलग से डाल दे रहे हैं और एक मतलब आप अपने पास से बना दीजिएगा। उसमें से सिलेक्ट कर लिया उन्होंने और बोली कि ठीक है, ये वाला बना दीजिएगा, इसका पेमेंट मैं बाद में कर दूँगी। तो क्या होता है ना कि जब मैंने उसको बनाकर रेडी कर दिया, उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद आई लेने, तो बोली कि ये वाला ब्लाउज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये रहने दीजिए। और वो जो एक और दिया था साथ में, वो पहले उठा लिया था। उसके बाद जब दोबारा आए उठाने तो बोली कि ये वाला ब्लाउज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कलर नहीं अच्छा लग रहा है, ये पहनने पे अच्छा नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें शेयर करने लगी। तो मैंने कहा आपको पहले बताना चाहिए था। एक तो मेरे पास से आपने कपड़ा लिया है, ऊपर से आप बोल रहे हो कि ये नहीं लेंगे। मतलब एक तो कपड़ा मेरा लगा, पैसे मेरे लगे इस टुकड़ी में, ऊपर से इसमें हमने बनाया, उसकी मेहनत लगी है और सारा कुछ किया, और आप बता रहे हो नहीं लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा यार नहीं, इसको लेना तो पड़ेगा ही, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो वही चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप बुटीक खोल चुके हैं या फिर बुटीक खोल रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सीख एक ही बार मिलती है और मेरे साथ मुझे मिल चुकी थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा आप सब तक शेयर किया जाए, ताकि आप लोग ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर किसी को टुकड़ी या फिर ब्लाउज़ लेना है तो आप उसका पेमेंट पहले ले लीजिए, बनाने का आप बाद में ले सकते हैं, लेकिन पेमेंट जो टुकड़ी या अस्तर दे रहे हो आप कस्टमर से, आप उससे तुरंत ले लीजिए। क्योंकि फिर क्या रहता है, कस्टमर को लगता है यार ये तो अपने पास से ही दिए हैं, मुझसे क्या मतलब है ना। तो वो उसका जब किसी का पैसा लगता है ना, तो वो सारी चीज़ें अपना समझ के ले लेता है। अब उसमें उसके पैसे तो लगे नहीं थे, इसलिए उसने लिया भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए आप लोग भी सतर्क रहिएगा, क्योंकि कस्टमर बहुत अलग अलग तरीके के मिलते हैं। कुछ तो ऑनेस्टी से आपको मतलब कोऑपरेट करते हैं हर चीज़ों को, बट कुछ लोग नहीं समझते हैं इन सारी चीज़ों को। तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि मतलब ये बोल देंगे अरे ये तो 15 की चीज़ है, ये तो 10 की चीज़ है। लेकिन सिलाई में ऐसी ही चीज़ें होती हैं। 5 रुपए का धागा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 5 रुपए का धागा है तो आप फ्री में ले लोगे। कहीं ना कहीं हम लोग भी पैसे लगा कर ही उसे परचेस करते हैं, तभी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए जो सुन रहे हैं, जो लोग ऐसा काम करते हैं, वो लोग बिल्कुल भी ना करें। और क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग भी मेहनत कर कर के ही पैसे अर्न करके ही ये सब ख़रीदते हैं, फ्री में कुछ नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों तक ये चीज़ शेयर कर दें। तो कहीं न कहीं मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों तक ज़रूर शेयर किया जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एक कस्टमर ऐसा ही हो और हर किसी के साथ ऐसा हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, मैं मानती हूँ, बट कुछ लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरीके के होते हैं। तो कहते हैं ना, हर बिज़नेस में कुछ ना कुछ लोग ऐसे टकरा ही जाते हैं आपके साथ। तो इसलिए सतर्क रहिए। हर किसी को चीज़ दीजिए, लेकिन उसका पेमेंट साथ में ले लीजिए। या फिर जो ट्रस्ट है आपका, मतलब डेली वेयर वाले हैं लोग, या फिर जो आपके परमानेंट कस्टमर है ना, उनसे मतलब आप कर सकते हो लेन देन, मतलब बकाया भी रख सकते हो। बट जो कभी कभी लोग आते हैं ना, उनसे थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मैंने पाइपिंग लगा लिया है अपने ब्लाउज़ में, और इस तरीके की पाइपिंग लगाने से आपका ब्लाउज़ बहुत फिनिशिंग से बनता है यार, सच में। इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा आप सब। और कुछ इस तरीके से डिज़ाइन भी बना सकते हो अगर आपको गला बड़ा करना है तो, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कट भी लगा दिया है। और हाँ गाइस, एक मेरा दूसरा चैनल है कविता डिज़ाइनर के नाम से, वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें अपलोड किया है। आई मीन कि बहुत सारे ब्लाउज से रिलेटेड कटिंग वगैरह। सो फ्रेंड्स, मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपलोड किया है, तो आप लोग वहाँ जाकर चेकआउट करिए। बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियो है वहाँ पर, जाकर चेकआउट करिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा। एंड हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से करना है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये ब्लाउज़ फुल रेडी नहीं हो पाया था। आई मीन कि प्रिंसेस कट जिससे कि मैंने कटिंग किया था, इसका जो वीडियो है मैंने कटिंग का कल अपलोड कर दिया था। तो
तो ये बैक पार्ट ही रेडी हो पाया था और जैसे ही फ्रंट सिलने बैठे तो लाइट चली गई थी और लाइट थोड़ी देर के लिए नहीं गई थी, पूरा दिन के लिए गई थी। उस वजह से मुझे इसे क्या कहते हैं, पैर से चलाकर सिलना पड़ा ब्लाउज और अंधेरे में सिलना पड़ा, इसलिए हम इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये ब्लाउज़ मुझे देना था कल, इसलिए इमरजेंसी में मुझे इसे सिलना पड़ा। तो बैक लुक कुछ इस तरीके से आया है। आप चाहें तो ऊपर बटन रख सकते हैं वहाँ पे, या फिर आप डोरी लगाना चाहें तो डोरी लगा दीजिएगा। वैसे देखा जाए तो मैंने यहाँ पर डोरी लगाया था और ये बैक से हुक है। तो आप लोग देख सकते हैं लुक कितना अच्छा आया है, साथ में इसका कलर भी बहुत ही प्यारा सा है। अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है, कुछ इस तरीके से पाइपिंग वगैरह लगाकर मैंने बनाया है और ये पैड है। तो ये सिल गया था, उसके बाद रात में जब लाइट आई थी तभी मैंने ये वीडियो बनाया था फुल। तो कुछ इस तरीके से पाइपिंग है और कुछ इस तरीके से गला है और यहाँ पर डोरी लगाया है। आप चाहें तो यहाँ पर बटन भी लगा सकते थे, तो आपको जो भी सही लगे आप वो कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से वर्क वाला अगर गला है तो इस तरीके से आप बड़ा कर दोगे तो बहुत सुंदर लगेगा गला, है ना। तो कैसा लगा ये ट्रिक ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और जैसे कि मैंने बताया, आपके साथ कस्टमर से धोखा हुआ है कि नहीं हुआ है, आप लोग ज़रूर सतर्क रहिएगा और अगर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको किसी और चीज़ की कटिंग की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।